बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। ग्रीनलैंड क्या है अमेरिका के लिए अहम, क्यों? ट्रंप की धमकी। ग्रीनलैंड, ट्रंप की धमकी पर जर्मनी और फ्रांस की सख्त तनकीद। ग्रीनलैंड बराए फ़रोख्त नहीं, ट्रंप की धमकी का जवाब मिल गया। इसकी डिटेल में नाज़रीन जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जिसका रकबा 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। ग्रीनलैंड की आबादी महज 57,000 है। ग्रीनलैंड दौलत मुश्तरका में शामिल है। ग्रीनलैंड आर्कटिक में वाक़या है और यहाँ बर्फ़ की 4 किलोमीटर मोटी तहें हैं। ग्रीनलैंड में बर्फ़ पिघलने की रफ्तार बाकी दुनिया के मुकाबले में 4 गुना तेज़ है। अगर ग्रीनलैंड की तमाम बर्फ़ पिघल जाए तो दुनिया भर के समुद्रों की सतह 24 फीट बुलंद हो जाएगी। ग्रीनलैंड अमेरिका, यूरोप और रूस के दरमियान वाक़या है और इसकी स्ट्रैटेजिक अहमियत है। ग्रीनलैंड में ज़ेर ज़मीन बहुत बड़ी मिकदार में कीमती मादनियात मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ग्रीनलैंड हासिल करने की ख्वाहिश ने दुनिया के इस सबसे बड़े जजीरे को मीडिया और आलमी सियासत का एक अहम मौजू बना दिया है। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को स्ट्रेटेजिक लिहाज से अपने लिए बहुत अहम समझता है। ट्रंप ने गुज़िश्ता माह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक पोस्ट में कहा था कि दुनिया भर में कौमी सलामती और आज़ादी के मकासद के लिए अमेरिका ये महसूस करता है कि उसे ग्रीनलैंड की मलकियत और कंट्रोल की बहुत ज़रूरत है। ट्रंप ने इससे कबल ग्रीनलैंड के हुसूल के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते रहे हैं और उन्होंने 2019 में अपनी पहली सदारत मुद्दत में भी अपना नज़रिया पेश किया। यूरोप की मुखालिफ ग्रीनलैंड और डेनमार्क दोनों ही ट्रंप की इस तजवीज़ को मुस्तरद कर चुके हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क की दौलत मुश्तरका का एक हिस्सा है। अब हाल ही में ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप के बयान पर फ्रांस और जर्मनी ने अपने रद्दअमल में इसकी मुखालफत की है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोलर ने कहा है कि सरहदों के नाकाबिले तस्खीर होने का असूल हर मुल्क पर लागू होता है, वो छोटा मुल्क हो या बड़ी ताकत। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा जैन नोएल बैरोट ने अपने बयान में कहा है कि यूरोपीय यूनियन दुनिया के दीगर अक़वाम को अपनी खुद मुख्तियार सरहदों पर हमला करने की इजाज़त नहीं देगी। ग्रीनलैंड क्या है? ग्रीनलैंड मोजरा ओकेयानूस और आर्कटिक ओकेयानूस के दरमियान वाक़या दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है जो डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपनहेगन की निस्बत न्यूयॉर्क से ज़्यादा करीब है। इस जजीरे पर 14वीं सदी से डेनमार्क का कंट्रोल है। ताम 1979 में ग्रीनलैंड को एक मुख्तार इलाके की हैसियत हासिल हो गई थी। इसका अपना वज़ीर आज़म और अपनी हुकूमत है, लेकिन वो डेनमार्क की दौलत मुश्तरका का हिस्सा है जो इसकी माली ज़रूरियात का एक बड़ा हिस्सा बर्दाश्त करता है। ग्रीनलैंड में अमरीकी फ़ज़ाइया का एक बड़ा अड्डा कायम है और इस जजीरे की बर्फ़पोश तहों के नीचे कीमती मादनियात के ख़जाने मौजूद हैं जिनमें यूरेनियम और बड़ी मिकदार में तेल और गैस शामिल हैं। ग्रीनलैंड का रकबा 21,66,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग माहीगीरी से वाबस्ता हैं। मकामी ज़बान डिस्ट और अंग्रेज़ी भी बोली जाती है। मुल्क के सरबराह डेनमार्क के किंग फ्रेडरिक हैं जबकि मोट पोरोप एगेट वज़ीर आज़म हैं। डेविड हॉलैंड 2007 से ग्रीनलैंड की बर्फ़ पर तहकीक कर रहे हैं और वो 30 से ज़्यादा बार वहाँ के साइंसी दौरे कर चुके हैं। वहाँ आँखों को ज़ख़ीरा करने वाले मनाजिर ज़ाहिर होने को हैं। पानी में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग साइज़ के तैरते और चट्टानों से टकराते हुए बर्फ़ के टुकड़े और ख़ूबसूरत जंगली हयात, पाम्पियों और तैरती हुई सील और व्हेल्स हैं। इंतहाई खूबसूरत और दिलकश हैरान कुन नज़ारे देखने में आएंगे। नाज़रीन, इसका वीडियो क्लिप भी मैं साथ साथ आपको दिखाता रहूँगा।
ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नई टर्म को धमकी पर मजबूर जवाब मिल गया। डेनमार्क के वज़ीर आज़म का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के जजीरे के दौरे पर ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद मुख्तार डेनमार्क के इलाके को अमेरिका का हिस्सा बनाने की अपनी ख्वाहिश का इरादा किया है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अमेरिका को माशी इस्तेकाम के लिए पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड की ज़रूरत है और इस पर कंट्रोल के लिए फ़ौज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए माशी पाबंदियां भी लगा सकते हैं। ग्रीनलैंड के वज़ीर आज़म म्योट इजेडे ने डेनमार्क से आज़ादी का मुतालबा करते हुए कहा है कि जजीरे को अपने नो आबादी माजी से आज़ाद होने की ज़रूरत है। इस जजीरे को 1721 में डेनमार्क की कॉलोनी बना दिया गया था और 1953 में खुद मुख्तार इलाका बन गया। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मैट फ्रेगेस ने कहा है कि ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर्स का है, ये जजीरा बराए फरोख्त नहीं है। ग्रीनलैंड टर्म की धमकी पर जर्मनी और फ्रांस की सख्त तनकीद। यूरोपीय यूनियन अपने खुद मुख्तार सरहदों के खिलाफ खतरात को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। सरहदों का एहतराम बुनियादी बैनुल-अक़वामी कानून है। जर्मनी टर्म का कनाडा को 21वीं अमरीकी रियासत बनाने की पेशकश का इरादा यूरोपीय यूनियन के लिए नया साल तूफ़ानी होगा। सदर ट्रंप ग्रीनलैंड की दिफाई अहमियत की वजह से भी इस अहम जजीरे को ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं, जबकि 2019 में रिपब्लिकन जमात के रुकन माइक ग्लासगर ने सदर ट्रंप की इस तजवीज़ को दिफाई एतबार से एक बहुत ही दानिशमंदाना फैसला करार दिया। रशियन कीप्स क्लोज आइज ऑन ट्रम्प्स क्लेम टू ग्रीनलैंड। Make Greenland great again. No thanks you, Greenlanders says. The Guardian की न्यूज़ है, ग्रीनलैंड्स प्राइम मिनिस्टर कॉल फॉर calm आफ्टर ट्रम्प कमेंट्स। अच्छा, डोंट स्ट्रगल विथ रिस्पॉन्स टू ट्रम्प ग्रीनलैंड थ्रेट। फॉरेन मिनिस्टर लार्स लोकी रेमुसेंस ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प थ्रेट to achieve Greenland and punish Denmark with high tariffs if it's stand in the way। तो नाज़रीन, ये थी आज की अपडेट्स और मेजर गौरव आर्या ने भी इस हवाले से व्लॉग बनाया है, आप उसे ज़रूर देखें, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से, ग्रीनलैंड के हवाले से और चाबहार में जो रूट है सेंट्रल एशिया के लिए जो इंडिया कोशिश कर रहा है, उस हवाले से भी व्लॉग में उन्होंने बताया है। तो नाज़रीन, मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। भेजा दोस्तों, ग्रीनलैंड में क्या कर रहा है ट्रंप? उसने अपने बेटे को भेजा और वहां पे माहौल बनाने की कोशिश की, भाई ग्रीनलैंड हमें चाहिए। 31 मिलियन डॉलर, 30 या 35 मिलियन डॉलर हम लोग इन्वेस्ट करेंगे चाबहार पोर्ट पे, अफगान तालिबान ने बोला था। तो उस समय पाकिस्तान के कान खड़े हो गए कि भाई साहब ये हो क्या रहा है। और जब जब पाकिस्तान वखान कॉरिडोर का नाम सुनता है तो उसको सांप सूंघ जाता है। वी आर टेलिंग द अफगान तालिबान, वी आर टेलिंग द अफगान्स यू कैन एक्सपोर्ट टू इंडिया। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार स्टेट है, पाकिस्तान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। आज के वीडियो पर चाबहार है, ग्रीनलैंड है, पाकिस्तान है, दुनिया में हलचल हो रही है। भाई ट्रंप आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, कुछ करो, भागो भागो, ट्रंप आ रहा है। ये देखिए साहब, एक तरफ अमेरिकन बॉल्ड ईगल और एक तरफ चाइनीज ड्रैगन, ये खींचा तनी में चल रहा है मामला। चाहे वो मामला चाबहार को, उसमें भी चाइना का बहुत बड़ा मैटर है। चाहे मामला ग्रीनलैंड का हो, इसमें भी चाइना का मैटर है। और चाहे मामला पाकिस्तान का हो, इसमें भी चाइना का मैटर है। दोस्तों, जहां तक चाबहार की बात है, एक्चुअली जो मैटर है ना, वो अफगानिस्तान का है। मैंने चाबहार क्यों लिखा? क्योंकि मैं उस नजर से अफगानिस्तान को देख रहा हूं। अब फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर विक्रम मिस्री, ये पहुंच गए दुबई और कल 8 तारीख को, यानी कि 8 जनवरी को विक्रम मिस्री जी की मीटिंग हुई एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मौलावी आमिर खान मुत्तकी। दुबई में मीटिंग हुई।
मलावी आमिर खान फ्रेंडशिप। एक तो ये बताया कि हम आपके बहुत पुराने दोस्त हैं, आप और हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और हमारी दोस्ती बहुत पहले जाती है भारत और अफगानिस्तान की। दूसरी चीज, इंडियाज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोग्राम। भारत वहां पे क्या क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, भारत वहां पे क्या क्या ग्रांट्स दे रहा है, रोडें बनानी है, दवाइयां देनी है, दुनिया भर की बात। वहां पे तालिबान भारत से कह रहा है कि बॉस आप जो हमें गेहूं दे रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, वैक्सीन दे रहे हो, वो सब ठीक है, वो अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि आप यहां पे आके एक्चुअल काम भी करिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाइए, नियर फ्यूचर सड़कें बनाइए, डैम्स बनाइए, whatever the infrastructure is required, please come and make। ये तालिबान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो खुद इनवाइट कर रहा है। ये जो कह रहे हैं ना एक्टिंग फॉरेन, इनको सबने ऐसे ही दे रखा है, एक्टिंग होम मिनिस्टर, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, नाम के आगे इनका एक्टिंग डाल दिया है कि जैसे दिस इज व्हाट नॉर्मली दे आर कॉलिंग देमसेल्व्स। पॉइंट नंबर 4 है, इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द अफगान पीपल। अब यह भी बात हुई है कि भारत ने डिस्पैच करा था करीब 50,000 मीट्रिक टन ऑफ व्हीट, 300 टन मेडिसिन दी थी, 27 टन अर्थक्वेक रिलीफ एड दिया था, 40,000 लीटर पेस्टिसाइड, 100 मिलियन पोलियो डोजेस, 1.5 मिलियन डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन, 11,000 यूनिट दिए हाइजीन किट्स फॉर द ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम, और 500 यूनिट्स ऑफ विंटर क्लोथिंग एंड 1.2 टन ऑफ स्टेशनरी किट्स एक्सेट्रा। ये भारत अफगानिस्तान को ऑलरेडी मदद कर चुका है। वहां पे रेफ्यूजी कहां से आए हैं? ये पाकिस्तान ने जो लोगों को निकाल दिया, आपको पता है पाकिस्तान ने अफगानों को निकाल दिया, पहले उनके मुल्क में आग लगाई, वो अपना मुल्क छोड़ के पाकिस्तान आए, अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम यहां पे आतंकवाद मचाते हो, ये सब फैलाते हो, यहां पे गड़बड़ करते हो। ये झूठा इल्जाम लगा के अफगानों को निकाल दिया वहां से, राइट? अफगानों को वहां से निकाल दिया। अब अफगानों को निकालने के बाद क्या हुआ है कि तालिबान और पाकिस्तान की ठन गई। आपको पता है उनके बॉर्डर में इस वक्त जंग जैसा माहौल है, और पाकिस्तान ऑल्सो अग्रीड टू प्रमोट द यूज ऑफ चाबहार पोर्ट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज इंक्लूडिंग फॉर द पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान। मौलवी आमिर खान मुत्ताकी ये हैं एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान, ये बैठे हैं, ये इनकी मीटिंग चल रही है। एक ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं यहां पे मीटिंग, और आप देख सकते हैं किस तरीके, इट्स अ प्रॉपर मीटिंग बिटवीन टू कंट्रीज। और भारत बना रहा है चाबहार पोर्ट, काफी हद तक बना चुका है, कुछ और इंप्रूवमेंट्स, कुछ और एक्सटेंशन उसमें चल रहे हैं, दैट यू नो वेरी। ट्राई जंक्शन जायदान एक ऐसी जगह है जहां पे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान तीनों आके मिलते हैं। ये एक किस्म का ट्राई जंक्शन है साहब। तजाकिस्तान, ये देखिए साहब, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? चाइना अगर आता है और ये पूरा का पूरा यहां से जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये आ रहा है इस प्रकार से, ठीक है साहब, ये चाइना, मैंने एक ऐसी रफ लाइन खींची है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज एन एक्यूरेट लाइन, बट जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ये फेलियर की ओर जा रही है। इसमें काम हो गया ठप, और डेली वहां पे चाइनीज ठोके जा रहे हैं, या उनकी जान को खतरा है। यहां तक कि जापानी ठोक दिए क्योंकि उनकी शक्ल चाइनीज के साथ मिलती थी, इतनी नफरत है। अब देखो बलूचिस्तान में, इसका एंड पॉइंट ही बलूचिस्तान है ना, ग्वादर तो बलूचिस्तान में ही है, मलेशिया है, पूरा सेंट्रल एशिया है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, पर बीच में आपका देश आ रहा है। आप एक काम करो, आप ट्रक के हिसाब से पैसे ले लो, हम रोड भी बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे। पंजाब से, ये लाहौर से हम लोग जाएंगे सीधा, राइट, विल गो फ्रॉम हियर एंड वी विल क्रॉस ओवर इनटू अफगानिस्तान और वेरेवर। भारत ने बड़ा रिक्वेस्ट करा, पाकिस्तान ने बोला नहीं साहब, भारत का फायदा हो जाए ऐसी डील का हमें तो, हम वी डोंट एक्सेप्ट एनी डील विच कैन बेनिफिट इंडिया, वी डोंट एक्सेप्ट एनी डील। और ठीक है, पाकिस्तान की मर्जी, भारत ने काफी बोला, वो लोग नहीं माने, क्योंकि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे बिना दुनिया नहीं चल सकती। आप नहीं देना चाहते, दैट्स ऑल राइट, आपकी मर्जी है, आपका अपना मुल्क है। भारत ने चाबहार पोर्ट बना दिया। अब भारत ये कह रहा है कि साहब ये मुंबई है, मुंबई से चाबहार पोर्ट। आप बोल क्या रहे हैं अफगानिस्तान को? What are you telling the Afghans? You are telling the Afghans कि बॉस ये काबुल है, काबुल से जायदान तक लाओ, आपको बस यहां तक सामान पहुंचाना है, यहां के बाद पूरा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लेकर आएंगे। यहां पे रेलवे ट्रैक है, यहां पे रोड है, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका हेडेक नहीं है। आप बस काबुल से लेकर बॉर्डर तक ले आओ, बॉर्डर के बाद हम यहां पे ले जाएंगे, और यहां से पूरा का पूरा जो सामान है वो मुंबई आएगा। स्टेप ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के बोल दिया है कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए। लोग कह रहे हैं साहब आपको ग्रीनलैंड, आपका क्या लेना देना है? तो आज मैं आपको समझाऊंगा क्या लेना देना है। ये जो बंदा है ये डोनाल्ड ट्रंप का बेटा है, और ये ग्रीनलैंड पहुंच गया है विद अ मैसेज फ्रॉम हिज डैड, वी आर गोइंग टू ट्रीट यू वेल। बेसिकली क्या है कि ट्रंप ने कनाडा को बोल दिया है कि मैं तुम्हें 51st स्टेट बना दूंगा, राइट, और ग्रीनलैंड को बोल दिया कि हम भी तुम्हें अमेरिका में ले लेंगे।
ट्रंप को ग्रीनलैंड क्यों चाहिए दोस्तों? हमने पहले भी ऐसे ही डिस्कस करा था, ज्यादा डिटेल में नहीं, लेकिन आज थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा इशू क्या है। इसमें इकोनॉमिक इश्यूज है, इसमें नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज है, राइट। सबसे पहली बात यह है कि यूरोपियन यूनियन का जवाब क्या था जब ट्रंप ने यह बोला था कि साहब मैं जो है ग्रीनलैंड को लेना चाहता हूं अमेरिका के अंडर, इट विल बिकम अमेरिकन टेरिटरी। और जितने भी 50-60 हजार लोग, ग्रीनलैंड बहुत बड़ा है दोस्तों, मैं आपको मैप दिखाऊंगा, आपको पता लगेगा। ग्रीनलैंड इज जाइगेंटिक, इट्स मैसिव। लेकिन वहां पे लोग नहीं रहते, लोग रह नहीं सकते वहां पे। पीपल कैन नॉट लिव इन ग्रीनलैंड क्योंकि इतना ठंडा है, इतना मतलब माइनस टेम्परेचर है वहां पे। ट्रंप ने बोला है आप क्या सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करेंगे ग्रीनलैंड को लेने के लिए? ट्रंप ने बोला हो सकता है, आई एम नॉट रूलिंग इट आउट। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करूंगा, मैं इकोनॉमिकली प्रेशराइज करूंगा, लेकिन अगर नहीं मानते तो हो सकता है मैं मिलिट्री का भी इस्तेमाल। टिपिकल बिजनेसमैन वो कहता है मैं मिला क्या यार कर लेता। ही हैज सेड इट ऑन रिकॉर्ड, डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड इट। अब ये देखिए साहब, जर्मनी फ्रांस क्रिटिसाइज डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड थ्रेट्स, ट्रंप ग्रीनलैंड कमेंट्स, EU will not tolerate attack on its borders, France says. EU dodges questions on Trump's proposed invasion of Greenland. Are you waiting for American Marines to land in Greenland or what? One journalist pressed the European Commission. ये देखिए साहब, अब मीडिया में भी बातें हो रही हैं, यूरोपियन यूनियन rebuffs Trump's designs on Greenland takeover. बात यह है कि ट्रंप को इतनी हिम्मत कहां से आई? ट्रंप को इतनी हिम्मत कैसे आई कि भाई ग्रीनलैंड इतना बड़ा इलाका है, डेनमार्क का है, सॉवरेन स्टेट ऑफ डेनमार्क का एक हिस्सा है वो, मैं ले लूं उसको। कह रहा है ट्रंप, क्यों कह रहा है ग्रीनलैंड चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। लेकिन ग्रीनलैंड, एक तो हम मिनरल्स की बात करेंगे, मिनरल, ऑयल, गैस, आयरन ओर, इन सब में बहुत रिच है ग्रीनलैंड, रिच है वो, ठीक है। एक तो ये है ग्रीनलैंड की बात। दूसरी चीज ये है कि ग्रीनलैंड का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, डोनाल्ड ट्रंप समझता है अमेरिका के लिए, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी की बात है। क्यों? चलिए मैप पे आपको समझाता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों ग्रीनलैंड कह रहा है। दोस्तों ये ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये उसकी कैपिटल है नूक। 55,000 65,000 के बीच में टोटल पॉपुलेशन इस पूरे इलाके की, ये देखिए कितना बड़ा है ये। सो दिस इज USA, ये है रशिया, ये यहां पे दो छोटे छोटे आइलैंड हैं दोस्तों, टापू हैं छोटे छोटे, एक है लिटिल डायोमीड, एक है बिग डायोमीड। इस एरिया में मैं आपको सिर्फ एरिया दिखा रहा हूं, इधर दो आइलैंड हैं आसपास, और रूस और US एक्चुअली बहुत ज्यादा पास हैं, दे आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर। पैदल चल के रशिया जा सकता है 20-30 मिनट में, पैदल चल के, और अगर रूसी कोई चाहे तो वो पैदल चल के अमेरिका आ सकता है, इतना पास है। अमेरिका ने रशिया को पैसे दिए और अलास्का खरीद लिया, अलास्का बन गया अमेरिका का एक स्टेट। कंप्लीट एरिया इज डोमिनेटेड बाय रशियन शिप्स एंड चाइनीज शिप्स। मैं नेवी की बात कर रहा हूं, ये नेवल फोर्सेस डोमिनेट कर रही हैं चाइना और रशिया की, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। ग्रीनलैंड चाहिए यानी कि ऑलरेडी इनका बेस है, पूरे ग्रीनलैंड को ऑक्यूपाई करेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो इंटरनेशनल वाटर्स हैं आसपास, उस पे अमेरिका का कंट्रोल होगा। दिस इज अ वास्ट एरिया। ये की लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस्ड इन US हाउस टू टर्मिनेट डेजिग्नेशन ऑफ पाकिस्तान एज मेजर नॉन नेटो एलाई। अब दोस्तों ये है कि ये जो है बंदा, इसका नाम है एंडी बिग्स, ये कांग्रेसमैन है, और यहां पे इसने बोला है कि पाकिस्तान को मेजर नॉन नेटो एलाई जो US ने माना है वो हटाओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार स्टेट है, पाकिस्तान के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। ये इसने 17 जनवरी 2023 को भी बोला था, और री इंट्रोड्यूस करा है। एक्चुअली ये जो लिखा है ना इंट्रोड्यूस्ड नहीं, दिस इज री इंट्रोड्यूस्ड, ये दोबारा इंट्रोड्यूस करा है इसने 8 जनवरी यानी कल की तारीख में। इसने फिर से बोला है कि साहब ये पाकिस्तान से छीनो है। ट्रंप के लाइफ टाइम रिपब्लिकन रहा है ये, एंड ही इज अ वेरी वेरी पावरफुल गाय इन दी US पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो है ये कह रहा है कि सर्टिफिकेशन चाहिए हमें
to demonstrate its commitment to prevent the Haqqani network from using Pakistan as a safe haven, and that Islamabad actively coordinates with the Afghan government to restrict the movement of militants such as the Haqqani network along the Afghan-Pakistan border. ये कह रहा है कि भाई जब तुम एक सर्टिफिकेट दोगे, और ये बोला है कि नहीं सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो नीड्स, मतलब कि सरकार सर्टिफाई करे इस चीज को।